तुम कम्युनिकेट किए बिना रह ही नहीं सकते। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में तुम चाहो या ना चाहो तुम बोल रहे हो। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सबसे बेसिक, सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई है। हर एक्शन और बहुत सारे इनएक्शंस भी उस मोमेंट पे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी इंटरनल स्टेट क्या है, सब कुछ लीक कर देते हैं। ये अवॉइड ही नहीं हो सकता। तुम कम्युनिकेट किए बिना रह ही नहीं सकते। और हाँ, मैं आगे जाने से पहले एक काम करो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। 1 सेकंड लगेगा। अब ध्यान से सुनो। चाहे तुम कुछ भी करो, कम्युनिकेशन तुम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर ही रहे हो, चाहे तुम्हें पता हो या ना। मेरे एक्टिंग कंजर्वेटरी में एक गेम होता था। एक बंदा रूम के बाहर खड़ा होता था और डोर नॉक करता था एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ, और दूसरा बंदा रूम के अंदर होता और उसे गेस करना होता कि नॉक के पीछे इंटेंशन क्या है। वो एक प्लेफुल नॉक था, वो एक डर से भरा हुआ नॉक था, वो एक हार चुका हुआ इंसान का नॉक था। सोचो, सिर्फ एक नॉक, सिर्फ एक आवाज, अगर वो एक्टर की इंटरनल स्टेट दिखा सकता है तो इमेजिन करो तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारे टोन, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारी मूवमेंट, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा स्टेटस, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। अब ये मत समझना कि हर एक्शन इंटरनल स्टेट परफेक्टली डिकोड कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि सामने वाला हमेशा एक्यूरेटली समझ ही ले। एक्टर से ऑब्जर्व तक जो इंफॉर्मेशन जाती है उसमें हमेशा नॉइज होती है, डिस्टोर्शन होता है। लेकिन उल्टा भी होता है, कभी कभी ऑब्जर्वर तुम्हारी इंटरनल स्टेट को परफेक्टली पकड़ लेता है, और शौक ये है तुम खुद उस स्टेट से अनजान होते हो। इसलिए न एक्टर फाइनल जज है न ऑब्जर्वर। कम्युनिकेशन का सच ये है, दोनों के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोर्स कोड, हिस्ट्री से एक एग्जांपल सुनो और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओ। वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड इंटेलिजेंस नाजी एजेंट्स के मोर्स कोड ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट कर रही थी। मोर्स कोड एक इलेक्ट्रिक लैंग्वेज है जहां वर्ड्स डॉट और डैशेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब ऑपरेटर बटन प्रेस या होल्ड करता है, सुनने में मैकेनिकल लगता है ना, जैसे कोई पर्सनैलिटी ही नहीं हो। पर ट्विस्ट यहाँ है, एलाइज जो इन नाजी एजेंट्स को सीक्रेटली सुन रहे थे, उन्होंने टाइम के साथ बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस नोटिस करना शुरू किए। कैसे डॉट्स और डैशेस क्रिएट हो रहे हैं, हर किसी का पैटर्न थोड़ा अलग था, और धीरे धीरे उन्होंने इन डिफरेंसेस को इंडिविजुअल ऑपरेटर्स से लिंक कर लिया। इन सटल वेरिएशंस को उन्होंने नाम दिया फिस्ट, और बस गेम खत्म। इन पैटर्न्स की वजह से वो इंडिविजुअल नाजी एजेंट्स को ट्रैक कर पा रहे थे पूरे यूरोप में, और इससे उन्हें एक्सिस पावर के मूवमेंट्स का बहुत बढ़िया आइडिया मिल रहा था। समझे? सिर्फ बटन दबाने जैसा मैकेनिकल काम में भी ये एजेंट्स अपनी पर्सनैलिटी छुपा नहीं पाए, और सबसे डेंजरस पार्ट, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो ये कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग या थोड़ा स्केरी? तो कंक्लूजन क्या है? तुम कम्युनिकेट किए बिना रह ही नहीं सकते। हर एक्शन, छोटा सा बिहेवियर भी तुम्हारी इंटरनल स्टेट का एक रिफ्लेक्शन होता है, और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि तुम खुद अपनी इंटरनल स्टेट को समझो, फिर भी सब ट्रांसमिट हो रहा है। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है? लाइक और कमेंट जरूर करना। क्या तुम इससे एग्री करते हो और फिर इग्नोर कर दिया? थैंक यू फॉर लिसनिंग।